औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री की मतलब 9th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है इंशाल्लाह कि इस चैनल में केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स के सारे कोर्स को हम मतलब कंप्लीट करके सारे एक चैनल में आप लोगों को अवेलेबल हो। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा मतलब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को चीज़ें समझाई जाएं, ताकि किस तरह की भी एमसीक्यूज़ आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकेंगे। और इस चैनल में इंशाल्लाह इंग्लिश के भी, ग्रामर भी मतलब वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे, और इसके बाद मैथ्स के भी इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। तो आज हम केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। So what is chemistry? First definition of chemistry is this is a branch of science. This is a branch of science. ये साइंस का एक वो पोर्शन है, वो ब्रांच है विच डील विद या विच स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, या विच डील्स विद द स्टडी। किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं? विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड properties of matter, the changes occur in matter and the principles and methods under which these changes occur. या हम इस तरह भी कह सकते हैं, द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स विच गवर्न्स दीज चेंजेस। यहाँ हम इस तरह भी ले सकते हैं विच, इसकी बजाय हम इस तरह से विच गवर्न दीज चेंजेस। क्या मतलब है? मतलब ये हुआ, मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैव स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। कोई चीज़ जगह घेरती है और वज़न रखती है, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। ठीक है। अब मैटर के बहुत सारे फॉर्म हैं। सॉलिड फॉर्म में भी मैटर नज़र आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, गैसियस फॉर्म में, एक और है भी प्लाज्मा फॉर्म में भी नज़र आएगा, लेकिन इंशाल्लाह बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इधर सिर्फ ये बताना है कि गैस फॉर्म में भी इसका कोई स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, इसका कोई कंपोजिशन है। तो हम मैटर के केमिस्ट्री में मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? खसूसियात। लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, गैस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड चीज़ वो बहुत उसकी अपनी प्रॉपर्टी हैं। लिक्विड के वो आप फेंकेंगे तो वो बह जाती है वगैरह वगैरह। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में फ़र्क क्या है? कंपोजिशन का मतलब ये है कि किस चीज़ से ये चीज़ बनी हुई है, क्या 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 कितनी कितनी मकदार उसमें शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, तो वाटर का फार्मूला इस तरह है, H2O, यानी ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के
वाटर का एक मालिक्यूल बनाता है, वाटर बनाता है। तो कंपोजिशन इसका ये है कि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ 2:1, ये इसका कंपोजिशन है। ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह है इसका? स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह अटैच हैं। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इधर इसका अटैच हैं। हाँ, तब इस तरह। तो हम केमिस्ट्री में मैटर के स्ट्रक्चर को, मैटर के कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि वी स्टडी द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर में बी वाटर, मैटर में बी एनी सॉलिड थिंग। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज वाटर का, किसी भी मैटर का कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। ठीक है। एंड द चेंजेस अकर इन मैटर, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आ सकती है। हम वाटर को मतलब फ्रीज करें तो उससे आइस बन जाता है, और अगर हम इसको हीट दे दें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चेंजेस जब करते हैं, और ये क्यों, ये जो चेंजेस आते हैं ये क्यों आते हैं, द मेथड्स एंड द प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल, वो उसूल्स, वो तरीके जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। और वो तब सपोज़ जब हम इसको हीट देते हैं तो इसको एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिल जाती है तो वो ये मालिक्यूल इससे दूर जाते हैं, तो ये यहाँ से टूट जाता है और ये हवा में उड़ जाता है। तो ये प्रिंसिपल है कि भाई जितना उसको ये इसके दरमियान जो फोर्स हैं, इस फोर्स को ख़त्म करने के लिए इसको ज़्यादा फोर्स मिले तो ये टूट जाता है। हाँ, तो ये रूल है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स, वो मेथड्स बिकॉज ऑफ विच दीज चेंजेस अकर्स। सो अभी इसका डिफिनीशन इस तरह हुआ कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, और अलॉन्ग विद दिस हम जो चेंजेस मैटर्स में आते हैं और वो चेंजेस जो जिन प्रिंसिपल्स की वजह से आते हैं, वो प्रिंसिपल, वो चेंजेस वो भी साथ डिस्कस करते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, that branch of the science is called chemistry. The branch of the science will deal with the study of composition, structure and property of matters, along with the changes occur, along with the changes in matter, and the principles and methods under which these changes occur, या which govern these, जो इन चेंजेस को मतलब कंट्रोल करता है, जो जिसके ऊपर जिस वजह से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफिनीशन ऑफ द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस भी अभी डिस्कस करते हैं कि फर्दर कौन कौन से, क्योंकि ये तो बहुत सारे मैटर्स हैं और हर मैटर की मतलब फिर फर्दर और इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। ये तो एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल की मतलब है कि ठीक है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, तो अब इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। तो वो जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से फर्दर इस केमिस्ट्री को जो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, इसमें एक हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। Physical chemistry concerned with the relationship between physical property of substance along with the chemical changes. Physical chemistry किसी भी substance में concerned with the physical properties of a substance किसी भी सब्सटेंस की जो फिज़िकल, जो हम देख सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉलिड चीज़ की फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है जो हमें नज़र आता है, वो सख्त है, ये है, वो है, along with the chemical changes occur.
केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना है कि फ़िज़िकल चेंज वो होता है कि वो टेम्प्रेरी चेंज हो। सपोज़ वाटर से हम आइस बनाते हैं तो दोबारा छोड़ दो तो दोबारा वाटर बन जाता है, तो ये फ़िज़िकल चेंजेस हैं, ठीक है। और केमिकल चेंज वो है कि जिससे दोबारा फिर ना चेंज ना हो। मतलब सपोज़ अगर हम इस तरह करें कि चाय दूध में चाय भी डाल लें पत्ती, और इसमें चीनी भी डाल लें और उससे तब टी बन जाए, चाय बन जाए, तो वो अभी केमिकल चेंज है। अभी इसमें कोई दूध की चीज़ें मतलब जायका नज़र नहीं आ रहा वगैरह, सारे कोई नया चीज़ बन जाता है। तो इस तरह किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से केमिकल चेंजेस आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है। सपोज वाटर की क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस आ सकती हैं, इस तरह सॉलिड में वगैरह, लिक्विड में, गैस में, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल मोर देन 110 एलिमेंट्स हैं। ये डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टोटल 110 है या 109 एलिमेंट्स हैं। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन जितनी भी सब्सटेंस हैं, ये जो जो आयल्स वगैरह हैं, इसमें हाइड्रोजन कार्बन है। तो पेट्रोलियम वगैरह की चीज़ों में, मिथाइल में वगैरह, तो इस तरह की जितनी भी कार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन, उसके स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। This chemistry deal with the study of hydrocarbons and their derivatives। डेरिवेटिव मतलब कि इससे कोई दूसरी चीज़ हम बना लें, डेरिवेटिव्स। अगर हाइड्रोकार्बन से कोई नई चीज़ बना ले तो उसको कहते हैं डेरिवेटिव। द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स के अलावा अदर देन जितने भी कंपाउंड हैं उसको कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह नाम से जाहिर है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री the study this branch deal या concern with the study of the compound other than hydrocarbon and their derivative। compounds other than hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उनके स्टडी को कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। It deal with the study of qualitative and quantitative analysis of matter। किसी भी मैटर के अंदर क्वालिटेटिव मतलब ये कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्वान्टिटेटिव में किस किस मकदार में है, क्वालिटेटिव मीन टाइप कि कौन कौन सी चीज़ शामिल है, और क्वालिटेटिव मीन की मकदार कितने अमाउंट में शामिल है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिस तरह एनालिसिस से निकला है। अब इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है,
कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में बनाते हैं तो कौन कौन से फेजेस से पास होता है, इन सारे मतलब फेजेस की स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जिस तरह सीमेंट है या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, उनके स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिकल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट industrial chemistry, it deals with the study of techniques and processes and chemical processes for the preparation of different material, different इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं और इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस से ये पास होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट किस तरह बनाया जाता है, तो कौन सा प्रोसेस है, कौन सी टेक्निक हैं, इसके स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब 6 नंबर पे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जिस तरह नाम से जाहिर है न्यूक्लियस से निकला है, concerned with the study of nucleus, changes occur in the nucleus, property of the particle present in the nucleus, and the emission and absorption of radiation from the nucleus. Study of the nucleus. ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस की स्टडी को कहते हैं, इसके अंदर चेंजेस आकर इन न्यूक्लियस, इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है, चेंजेस आकर इन न्यूक्लियस। चेंजेस आकर इन न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, और एक ख़ास एलिमेंट्स हैं जैसे ये एटॉमिक बम भी बनाए जाते हैं, यूरेनियम वगैरह, तो उससे डिफरेंट रेडिएशन निकलते हैं। तो एमिशन ऑफ द रेडिएशन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, इससे निकलते भी हैं और ये एब्जॉर्ब भी करते हैं। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कौन से रेडिएशन किस तरह निकलते हैं, वो एब्जॉर्ब किस तरह होते हैं, इसके स्टडी को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस तरह आखिर में बायोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दो और ब्रांचेस रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री जिस तरह नाम से जाहिर है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, study of synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of substances which take place in the living organism। living organism के अंदर कौन कौन से reactions होते हैं, इसकी compositions क्या है, chemical क्या क्या चीज़ें इससे बनती हैं, the synthesis
कौन कौन सी चीज़ें इससे बनती हैं, इसकी क्या क्या कंपोजिशंस हैं, इसके अंदर क्या होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर कितने रिएक्शंस हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, इन सब की स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और आखिर में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस विद द एनवायरनमेंट इन देयर इम्पैक्ट। जो हम जितनी भी केमिकल चीज़ें हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, हाँ, इसके स्टडी को कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल chemistry, the study of chemical substance and that are emitted in the environments and their impacts on the environment। environment के ऊपर इसका क्या impact है और कौन कौन से reactions मतलब अकर होते हैं केमिस्ट्री के, और से जो केमिकल सब्सटेंस एमिट होते हैं तो इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या मतलब इफ़ेक्ट होता है, इस स्टडी को कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है। आज हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशन और उसके 7-8 फर्दर सब ब्रांचेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट पर इंशाल्लाह हम डिफिनीशन की तरफ आएंगे, जो बेसिक डिफिनीशन है, व्हाट इज़ मैटर, एलिमेंट, आगे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।